अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर अब्बास मंच आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम तर्जुमाने अवाम के साथ। नाज़रीन, पिछला जो प्रोग्राम था हमारा, सैयद ज़ैगम बादशाह साहब थे हमारे मेहमान, और आज भी वही हमारे गेस्ट भी हैं, तजिया निगार भी हैं, और माशाल्लाह वो बोल्ड न्यूज़ एचडी के डायरेक्टर भी हैं और सीईओ हैं हेडलाइंस न्यूज़ के। तो आज उनसे हम बात करेंगे। ये जो आज की जो ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बल्ले के निशान के ऊपर, जिसको हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी थी इंतखाबी निशान की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे सैयद ज़ैगम बादशाह साहब से, और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी आज की, उसके हवाले से आज बात करेंगे उनसे। तो उनसे उनका जो एक एनालिसिस है वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जी ज़ैगम भाई, और सुनाएं, सब ठीक ठाक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ज़ैगम भाई, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बल्ले के हवाले से, इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप उस फैसले को किस नजर से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई। पहले तो बात ये है कि आपने तमहीद बांधी है, और तमहीद के ज़ैल में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अदलिया जो है उसको दुनिया भर के अगर रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इतना मोतबर इदारा नहीं समझा जाता इंसाफ के हवाले से। और जी स्पेशली अगर आज के हवाले से बात करेंगे तो इंतहाई मायूस कुन फैसला था। जबकि तवक्को ये की जा रही थी कि चूंकि दो जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और पीटीआई के हक में दिया था और बल्ला उनको वापस दे दिया था। लेकिन आज के फैसले को इतना तूल देने के बाद और रात के 11:30 बजे फैसला सुनाया गया, तो तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह का फैसला सामने आएगा। बुनियादी वजह ये है कि किसी भी पार्टी का माज़ी में 75 साल की तारीख में उठा के देख लें, किसी भी पार्टी का जो साइन है, निशान है, वो उसका बुनियादी हक होता है। और इलेक्शन कमीशन इस वक़्त जो अपना रोल अदा कर रहा है, वो किसी सूरत भी ये नहीं लग रहा कि वो एक गैर जानिबदार है, बल्कि मुकम्मल जानिबदार होकर जो है वो रोल पे अदा कर रहा है। और जिसकी बाज़गश्त जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान की मीडिया में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी आप देख सकते हैं, और जो लोग इंटरनेशनल मीडिया से मुंसलिक हैं, वो समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पे कितनी बात कर रहा है। रही बात आपकी, अब तहरीक-ए-इंसाफ का नेक्स्ट लाहे-अमल क्या होगा? अच्छा, अब गुज़ारिश ये है कि ऐलान भी कर दिया गया है पीटीआई की जो चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन जो हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेटर हैं इलेक्शन के, वो जो है वो आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है या इसमें लॉस हो सकता है। लॉस इस सूरत में हो सकता है कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की, वो तकरीबन 60 से 70 के दरमियान नशिस्तें हैं, उनका लॉस जो है वो एक तरफ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप अवाम की देखें, और मुझसे बेहतर आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं फैसलाबाद के, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में जाने आने वाले हैं, और आपका नॉलेज मुझसे कहीं बेहतर है कि आप ये देखें कि अगर अवामी फैसले को देखें तो अवाम किसी सूरत भी जो है वो ना तो बल्ले की मोहताज है, ना वो किसी और चीज़ की, ना बल्लेबाज की, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। वो देख रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब को देख रही है। खान साहब का जहाँ पे रात को मुझे मैंने एक एहसन अपना सॉरी आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रात को बयान दिया, शायद आपने भी देखा होगा कि पीटीआई को चाहिए कि वो अब खंबा खड़ा कर दे, क्योंकि पीटीआई ये कहती थी कि खंबा भी खड़ा हो गया तो उसको भी वोट मिल जाएगा। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब से कहना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपने शायद देखा नहीं, लोगों ने खंबा जिता दिया था मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में। उनके अगेंस्ट लोगों ने खंबा और मरियम नवाज़ साहिबा को इकट्ठा किया तो वो जीत भी गया था। बहरहाल ये एक गैर जानिबदाराना बात होगी, हम इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक़्त लोग जो हैं वो टोटली खान साहब की तरफ उनकी नज़र है, उनकी साइन की तरफ नज़र नहीं है, बल्ले की तरफ नज़र नहीं है। अच्छा, जी। एक चीज ज़ैगम भाई, एक बात आपने अभी की है और मैं उस बात में अभी मुंह अटका हूँ उसमें, कि आप कह रहे हैं कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर एक शख्सियत का वोट है, मतलब खान साहब का जो एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसके बारे में मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर ये कैंडिडेट्स जो हैं, उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के, अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन आज़ाद कैसे लड़ेंगे? उसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक देखा है कि मतलब उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है, और एक दो तीन खबरें आई हैं
यहाँ ग्रुप्स के ऊपर, मीडिया ग्रुप्स में, तो उनको मैंने वॉच किया और देखा। एक तो देखिए ये जो आपका इसमें आज का सिनेरियो जो चल। फैसला है ना कमर भाई आज का जो फैसला है ना, ये फैसला तो एक आप समझें कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात ही। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए अगर मुझ जैसा एक आम बंदा फैसलाबाद में बैठ के और ये जज कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो है वो सारे साइन जो लिस्ट होती है जो आपके होते हैं निशान वो अलॉट कर दिए और उसमें बल्ले का निशान नहीं था, तो ये तो अंधे को भी पता है कि अगर बल्ले का निशान बीच में नहीं है तो वो अलॉट कर दिया गया, लोगों को साइन अलॉट कर दिए गए, तो इसका मतलब क्या था कि बल्ला कल ही फाइनल हो गया था कि बल्ला जो है वो पीटीआई को नहीं मिलेगा। ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने वाली बात है, लोगों की आंखों में झोंकने वाली बात है, धूल झोंकने वाली बात है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। अब दूसरी बात आपने की है कि जी आजाद, देखिए मेरी बात सुने, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सवाल किया, शायद आप लाइव कार्रवाई सुनते हो, मैंने तो सुनी है उसमें, कि जी आपने कहाँ पे दरखास्तें दी। काजी हाँ जी, फाइज साहब पूछ रहे हैं, हामिद साहब से जी पूछ रहे थे जी। कि जी आपने कहाँ दरखास्तें दी, तो वो जो उनके बैरिस्टर थे उन्होंने मतलब जवाब शायद वो सही से दे नहीं पाए। और अगर वहां पे कोई शायद कोई बंदा होता आप जैसा या मेरे जैसा, वो जरूर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता कि पहले तो काजी साहब आप ये बताएं कि बंदा रहता कहाँ है। जो बंदा अभी दरखास्त करने का या एप्लीकेशन लेकर जाने का सोचता है वो तो बड़ी दूर की बात है, उस रास्ते में पकड़ा जाता है। देखिए हम्म, आपने ना इस चीज का नोटिस नहीं लिया कि लोगों की जो है वो घरों में क्या हो रहा है। आपने लोगों के घरों में जो है वो चादर चार दीवारी पाम वाली, उसका नोटिस नहीं आपने लिया। आप पूरी आवाम के सामने खड़े होकर आप जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उसको आप पौना घंटा दे रहे हैं बात करने के लिए, और जो एक मखसूस पार्टी के वकील है उसको आप बात नहीं किया करने दे रहे। तो ये क्या असल में कमर भाई आप मंझे हुए बंदे हैं, आपको इस बातों का पता ही है कि चल क्या रहा है। तो बहरहाल ये है कि ये मामला जो है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या बनेगा, लेकिन इस वक्त लेकिन तक अगर अवामी अवामी चूंकि हम तर्जमाने अवाम हैं, हम अवाम के तर्जुमान हैं, तो अवाम में जो हमें जोश जज्बा नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त खान साहब को लाइक कर रहे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान में एक अगर सियासी खदोखाल देखा जाए और कद देखा जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर आ रहा है लोगों में, वो जज्बा, वो जोश, वो वलवला। मतलब अब ये एक एज फैक्ट भी है इसमें कि आप एक चीज देखें कि छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक जितने भी लोग हैं, बच्चे भी इस चीज से इतने मुतासर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि बहुत सारी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे कि जिसमें ये आपकी बिल्कुल बात बजा है कि एक जो एक पायदार एक जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन उसमें जो एक किरदार अदा हो रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयां उसमें हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में खौफ और आस भी है, जिसकी वजह से आप हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन का एक सिनेरियो है कहीं पे होता नजर नहीं आ रहा। आप कहीं पे भी बात कर लें या लोग एक बड़ा, मैंने ना कल परसों की बात है कि एक बड़ा आम सा बंदा तो वो कह रहा है जी इलेक्शन नहीं होंगे, वो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने शौर दे दिया अवाम को कि वो सारी चीजें देखती हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसका नतीजा बताते हैं कि ये होगा। तो ये भी एक एक सच्चाई है, हकीकत है कि इलेक्शन भी मतलब इसमें हो सकता है कि हो सकता है जो एक अफवाह के तौर पे हम सुनते हैं, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है कि शायद में भी इलेक्शन ना हो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी दो दो चीज़ें यहाँ पे मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मेरे पास मौजूद है। दो चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन, उसमें एक इन्फॉर्मेशन जो ये थी कि अगर आज बल्ला अलॉट कर दिया जाता पीटीआई को तो इलेक्शन जो है वो 6 मंथ के लिए लेट हो जाते। ठीक है? अगर दूसरी बात ये थी कि अगर बल्ला अलॉट नहीं किया गया तो इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, या मतलब आप कह लें कि फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। चलें, अब इस पे आप दूसरी बात कर रहे हैं कि अवाम का या जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन अच्छा अब ये 2 चीज़ें आ गई सामने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि उनको फ़ौरन से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको मखसूस पार्टी के लोग जो है ना, पीटीआई के कह लें, मैं जी। नाम लेता हूँ कि पीटीआई के अरकान को, लेकिन दूसरे क्यों मजबूर हैं? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कमर अब्बास मानी साहब कि आज जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं पार्टी बाहर निकल रही? वो लोग जो है वो अवाम में क्यों नहीं आ रहे? उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। ये ज़्यादा दिलचस्प है बनिस्बत इसके कि पीटीआई के कारकुन बाहर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, हाँ, ये सही। कल आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो अपने हलके में गए। ठीक है जी। हम्म, और जब वो अपने हलके में गए हैं तो उसके बाद जो हुआ है वहां पे सियालकोट के अंदर या नारोवाल के अंदर या इस डिवीजन के अंदर जो हुआ है, अवाम ने जो उनके साथ किया है, वो आप देखें कि वो जो मखसूस लोग हैं वो वीडियोस उनके पास आती हैं और वो शेयर भी कर देते हैं। तो वो जो सिनेरियो सामने आ रहा है,
बात पता है क्या है? बात सिर्फ यही है, देखें, मैंने कल भी ये अर्ज़ की थी और आज फिर गुज़ारिश ये करता हूँ कि अवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए 2-3 चीज़ें बुनियादी होनी ज़रूरी हैं। एक तो ये हो कि आप अपना कोई भी लीडर हो, अवाम से फ़ेयर ही इतना हो कि अवाम के दिल में उसकी जगह बन जाए, जैसे माज़ी में मिसालें मौजूद हैं। नेल्सन मंडेला, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई, ठीक है? अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि आपने अवाम को दिया कुछ, इतना इतना कुछ दिया हो कि अवाम आपके जो मक़रूज़ हो जाए आपकी, और आपको वापस वो कर्ज़ जो है वो आपका वोट की सूरत में वापस अदा करे। अब ये जो 11 पार्टियाँ आपके पास मौजूद हैं, 11-12 पार्टियाँ, इन्होंने ना तो अवाम का सोचा ही कभी है, क्योंकि हर बंदे को पता है ये 3-3 4-4 बार वापस आ रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर इनके पास ये 18 माह की या 2 साल की हुकूमत आ गई थी, तो इसमें भी इन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैंने कल भी गुज़ारिश की थी, अगर ये लोग चाहते हैं कि अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें, तो ये 2 साल इनके लिए काफ़ी थे। 1 साल ही ज़्यादा बनता है ना खान साहब का, 3 साल उनके थे, 2 साल इनके थे, 5 साल तो हो गए। अगर खान साहब ने 3 साल में, सवाल ये बनता है, अगर खान साहब ने 3 साल में इनको कुछ नहीं दिया, तो इन्होंने 2 साल में अवाम को क्या दिया? सवाल ये बनता है। तो लिहाज़ा जी बात ये है कि वो एक मिसाल मैं आपको कहता हूँ कि उनको जो है वो जाने को ही नहीं देता, और इनको अवाम में घुसने को ही नहीं देता। सादा से नहीं, लफ्ज़ों में वो आपको ये कहूँ। मतलब काफी सारी वीडियोस वैसे आ चुकी है कि काफी सारे मामला, काफी शहरों में, सिटीज में ये सारे मामला हुए हैं कि जो नून लीगी हैं, मतलब जो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं या उनके रहनुमा हैं, तो वो कहीं पे जाते हैं तो वहां पे वोटिंग शुरू हो जाती है या फिर कुछ इस तरह के मामला। और ये सारी चीजें, क्योंकि ये हम लोग सोशल मीडिया पर डेली देखते हैं, ये हमारी नजरों से गुजरते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। तो दूसरा ये है कि अभी आप क्या समझते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं है, आपने वो पहले बात की है कि लोग कैंडिडेट्स को नहीं देख रहे, खंभा खड़ा कर दें, ये सारी चीजें ये हैं, तो उसमें मतलब हमें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से इसको मान लेंगे कि ये मतलब पीटीआई का जो वोट बैंक है या पीटीआई के जो जोशीले हैं, जो उसके वोटर्स हैं, वो इसमें मुतमिन हो जाएंगे? यानी कि ये भी एक सवाल है मेरा। देखें देखिए, गुज़ारिश ये है, मैं इसका मुख्तसर जवाब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका तमहीदन जवाब ये है कि पार्टीज़ को जो शुरू से लेके आज तक तोड़ा जाता है, लेकिन उसके कारकुन, ये सिर्फ़ पीटीआई की बात नहीं है। कमर अब्बास माइन साहब, आप देखें कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब नून लीग जो है, सेम लाइक इसकी यही कंडीशन थी कि एक किस्म का यस। ये समझा जा रहा था कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान से खत्म हो चुकी हुई है, ठीक है? लेकिन उनके कारकुन जो थे वो उसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे आज पीटीआई के कारकुन खड़े हैं। सेम ऐसे ही जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, तो उस वक़्त ये हुआ कि लोगों ने समझा कि पीपी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन कारकुन जो थे वो कहीं न कहीं खड़े थे। सेम लाइक ऐसे ही है कि पीटीआई को आप जितना मर्ज़ी आप जो है वो डाउनफ़ॉल कर दें, उसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, लेकिन कारकुन जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। और ये एक वाहिद पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसी ये मिसाल कायम होने जा रही है कि लीडर जेल में है। जो एमएनए, एमपीज़ हैं वो पब्लिक में नहीं है, और वोट क्या वोट जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वोट हम आपकी अमानत आपको पहुँचाएँगे। दे देंगे वो। ठीक है? ये बड़ी बात है। ये अच्छा, जी, जी, एक जी। और चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट्स दिए हैं कैंडिडेट्स को, उसमें मुझे लगता है कि काफी सारी जगहों पे झोल भी है, और कैंडिडेट्स को मजबूत भी नहीं है, लेकिन वो आपकी एक बात को अगर मद्देनजर रखा जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट जाएगा इमरान खान को, चाहे वो जेल में है। नहीं, नहीं, तो उसको यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे मैं आपको मतलब बता दूँ। जी, 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 करें बात। मैं उस पे कह रहा हूँ कि मतलब उसमें कोई काउंट नहीं होता कि कैंडिडेट कौन है या किसने इलेक्शन लड़ना है या कौन मतलब करेगा। क्या काउंट होता है? काउंट होता है कि जी खान साहब, यही यही इस बात आप कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो लेकिन इसमें होना चाहिए था कि अगर टिकट्स पीटीआई ने देनी थी, तो लोगों की जो कारकर्दगी थी या जिस तरह से पहले उनकी स्पिरिट थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग और जो वर्कर लोग हैं, कोई न्यू जनरेशन और ये सारी चीजें, बस कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, और कुछ जगहों पे बहुत सारी मतलब वो स्पेस है, मतलब वो कैंडिडेट शायद इस कैलिबर के नहीं है कि वो वहां पे इलेक्शन सही तरीके से विन कर सके। नहीं, कमर भाई मेरी बात सुनिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक देखें, पहली बात तो ये कि जिन जी लोगों जी। को टिकट होल्डर्स को टिकट मिल रही हैं, वो वाक़ई वो बंदे हैं जो खड़े थे, ठीक है? नो डाउट कि वो बंदे खड़े थे, और उनके नाम भी स्पेशल, वो तो 8, 10, 15, 20, 40 बंदे ऐसे हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे हैं, जिन्होंने मुकदमात का सामना किया, जिन्होंने अपने घरों में ज़ुल्म-ओ-सितम सहे, जिन्होंने अपने कारोबार तबाह करवाए, वो तो बंदे खड़े ही खड़े हैं।
और दूसरी बात ये है कि आपने कह रहे नए चेहरे, अब मुझे ये बताएं नया चेहरा कैसे आ सकता है? जो भी बंदा बात करता है, जो बंदा नाम लेता है, उसको तो आप उठा के ले जाते हैं, आप नीचे नया चेहरा कहाँ से आएगा? देखिए ना, आप ये समझने की कोशिश करें ना नहीं कि नहीं नहीं, अगर आप सॉरी बंदा सॉरी घर से सॉरी सॉरी जैकब भाई सॉरी, मैं नए चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब नए चेहरे आए हैं सारे, वो आ रहे हैं। जो पुराने हैं उनको तो टिकने नहीं दिया जा रहा ना, वो तो बेचारे मंजरे आम पे है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो वो बंदे हैं जिनको टिकट्स दी गई हैं कि जो डंके की चोट पे जिन्होंने कहा जी ठीक है, जो होता हो जाए, हम खड़े हैं। ये तो वो बंदे हैं। ऐसे ही। और दूसरे वो लोग हैं कि जो नए भी हैं और पुराने भी नहीं है, नए भी है, मतलब वो मुतवाजन से किस्म के जो लोग हैं, जिन्होंने मतलब कोई इंतहा पसंदी में जो मुलव्वस नहीं थे, या जिस तरह भी कह रहे हैं। बहरहाल ये है कि किसी किसी जगह पे ऐसा हुआ है। अभी भी आप देखें ना, आज शाम तक जब मैं लिस्टें देख रहा था पाकिस्तान में कुछ शहरों की, स्पेशली फैसलाबाद में, झंग में और टोबा टेक सिंह में, अभी तक जो इनकी सीटें वो पेंडिंग पड़ी हैं। अभी तक लोग जो नॉमिनेट नहीं किए गए। तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बन रही होगी किसी न किसी जगह पे, और कोई ना कोई लोग देख रहे होंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। असल में ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं कमर भाई, कि इस वक्त जो लाइव हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक पीटीआई के टिकट पे खड़े होके किसी बंदे का जो है वो टिकट लेना और इलेक्शन लड़ना, ये मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं और मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है फी जमाना। वेल ऐसे ही है, क्योंकि जो एक ऐसी फजा कायम कर दी गई है, ऐसा एक हाइप क्रिएट कर दी गई है कि मतलब अनसिक्योर एक फीलिंग्स हैं हर बंदे की। वो तो कैंडिडेट्स हैं या वो इक़्तिदार में रह चुके हैं, लेकिन जो एक आम बंदा है वो भी इससे खौफजदा है। नहीं, इस ये बात को रिटर्न आपको होगा। मानना पड़ेगा। ये कमर भाई, ये रिटर्न होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये सारे मामला स्टार्ट हो रहे थे, उस दिन से हम अक्सर बैठते थे और डिस्कस करते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। ये जो कब्रें खुद रही हैं, ये आने वाले दिनों में आप याद रखिएगा कि ये 11 की 11 पार्टियां जो है ना, ये सब इसमें एक बार गिरेंगे। निकल बेशक जल्दी जाएँ, देर से निकलें, लेकिन गिरेंगे ज़रूर, ये याद रखिएगा। ये कब्रें जो खुद रही हैं, जो इस वक़्त तक माइंडसेट एक बना दिया गया है, जो इस वक़्त कर दिया गया, जिस इंतहा तक ये पहुँच चुकी हुई हैं तमाम पार्टियाँ, और जिस इंतहा तक ये जो मामलात को ले जाया गया है। देखिए, अदलिया जो है वो देख लें, आपकी इदारे ये वो, आप स्पेशली, बल्कि मैं इनसे हट के बात करूँगा कि आपकी जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस हद तक जा चुके हुए हैं। मैंने अभी कल परसों मुझे एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अब इस चक्कर में हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ें, कहीं ये ना हो कि खान साहब आ गए तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी? और आज के फैसले के बाद देखो, उनको कुछ तसल्ली हो जाएगी। बहरहाल ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि ये जो जो कुछ हो रहा है, ये रिटर्न ज़रूर होना है। हर जी पार्टी के साथ ये रिटर्न होगा, और ये पाकिस्तान की तारीख है, ये भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपको इलेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, कैंपेन्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये मतलब अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है, बाकी इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 8 फरवरी वाला दिन है, उस दिन वाले दिन इलेक्शन होना है या नहीं होना? 2 सूरतें हैं जी। देखें देखें, अगर तो हालात यही रहे जो इस वक़्त मौजूद हैं, तो इसमें तो 50-50 है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इलेक्शन होंगे या नहीं। लेकिन जो बैकग्राउंड की जो खबरें हैं वो यही आ रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाए आगे, और कम से कम 6 मंथ के लिए। लेकिन अगर अवामी प्रेशर को देखें, और अगर आप देखें ना, 2 तरह का प्रेशर, एक आपका इंडोर प्रेशर, एक आपका आउटडोर प्रेशर है। लेकिन आउटडोर प्रेशर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन को लेट होने देगा। तो आई थिंक सो कि इलेक्शन जो है वो होंगे, फरवरी में होंगे। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ दिन आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। बिकॉज़ के जो अदलिया का फैसला इसकी एक लास्ट टाइम था। करारदाद भी, इलेक्शन मुलतवी की एक करारदाद भी तो असेंबली में पेश की गई है अभी रिसेंटली। सर, 1 नहीं 2 हो गई हैं, 2 हो गई हैं ना जी, दो, करारदाद तो 2 मंज़ूर मैंने हो गई कहा हैं। पहले एक हुई थी, अभी जी, एक जी। कल परसों हुई है। जी, जी। लेकिन ये है कि अगर 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 इन करारदाद को देखना है तो फिर आप अगर तो प्रेशर बर्दाश्त किया जा सकता है, तो आई थिंक सो कि फिर इलेक्शन डिले हो जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो प्रेशर है आउटडोर का, वो आप बर्दाश्त कर पाएँ और आप इलेक्शन लीड करें। चलो सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से
तर्जुमाने अवाम बोल्ड न्यूज़ एचडी का जो प्रोग्राम है उसको आपने टाइम दिया और इसकी फीडबैक जो है वो देखने वाले लोग देते हैं और माशाल्लाह आपको भी उसका फीडबैक मिलता है कि आपको भी लोग बताते हैं कि आपने कैसा प्रोग्राम किया है और ये लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बोल्ड न्यूज़ एचडी इसी तरह अपने जो प्रोग्राम है वो आप तक बिला तातल पहुंचाता रहे और कोशिश करें कि जो भी माशरे की अक्कासी हो सके हमसे तो वो हम कर सकें और जितनी भी हम निशानदेही कर सकें कुछ मामला की मसाइल की तो इंशाल्लाह वो हम आपके साथ साथ करते रहेंगे। तो मेरा लास्ट पे एक आप सब व्यूअर से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, कमेंट करें और सब्सक्राइब यूट्यूब पे लाजमी करें बोल्ड न्यूज़ एचडी सर्च करके, तो बेल आइकॉन बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक नई वीडियो का पहुंच सके। तो सैयद ज़ैगम बादशाह साहब आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कोशिश करें, मैं इस प्रोग्राम में ही आपको कहना चाहूंगा कि एक प्रोग्राम आप भी खुद भी अपना एक सेट करें, वो आपका टी विद बोल्ड भी अभी कह जी, जी, सकते हैं कि कमर वो भाई भी यकीनन प्रोग्राम तो काफ़ी पेंडिंग है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर है कि हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं और मैं भी आपके प्रोग्राम के साथ-साथ तमाम अपने देखने, सुनने और चाहने वालों को गुज़ारिश यही करूँगा कि हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और स्पेशली अपने कमेंट्स जो ज़रूर किया करें ताकि आपके कमेंट्स, आपकी चीज़ें जो है वो हमें निखार पैदा करती हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो पॉज़िटिव हो सकता है हम उसको बेहतर से बेहतर करें और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।